अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 20 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखना है एडहेसिव्स। एडहेसिव्स होता क्या है? एडहेसिव्स ना हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो सरफेसेस को या मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, जैसे ग्लू होती है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए ग्लू हो गई, कोई ग्लू स्टिक, जैसे हम बचपन में UHU यूज़ करते थे, वो होता है बेसिकली एडहेसिव्स। एडहेसिव्स के हमारे पास दो तरह के टाइप है, एक होते हैं नेचुरल एडहेसिव्स, होते हैं एक सिंथेटिक एडहेसिव। नेचुरल वो होते हैं जो हम लोगों ने नेचुरल सोर्सेज से बनाए हों, जैसे कोई स्टार्च की पेस्ट है, कोई एनिमल ग्लू है जो हम लोग पेपर और वुड वर्क में यूज़ करते हैं, वो नेचुरल एडहेसिव्स होते हैं। मैन मेड जो पॉलीमर्स होते हैं जो हम केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, जैसे पॉक्सी रेजिन्स हो गए, जैसे रेजन आर्ट आजकल चला हुआ है, सुपर ग्लू हो गई, PVC सीमेंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि दो सब्सटेंसेज होते हैं हमारे पास, उनको हम ग्लू लगाते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और उनके दरमियान एक बॉन्ड बढ़ जाता है, उनके दरमियान में कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस बन जाती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखना है कि एडहेसिव का बेस्ट सिटिंग मेथड क्या है। दो तरह के इसके हमारे पास मेथड्स हैं। एक थर्मोप्लास्टिक मेथड होता है, एडहेसिव्स होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम वो बस ठंडे हो जाए ना तो मतलब कह लो कि वो सही से सही हो जाता है। जैसे हॉट ग्लू है, वो पहले हम लोग उसको मेल्ट करते हैं, फिर जैसे ग्लू गन होती है, हमारे घर है, आपके घर भी होगी, ऐसे ग्लू गन के ज़रिए से हम उसको मेल्ट करके प्लास्टिक को चीज़ों को जोड़ लेते हैं। कुछ होता है थर्मोसेटिंग, जब उनमें केमिकल कोई रिएक्शन होता है, जैसे कि कोई पॉलिस्टर या फिर कोई एपॉक्सी होता है, वो थर्मोसेटिंग होता है। अब आ जाओ जी आगे एडहेसिव्स। वुड वर्किंग में जो हमारे पास एडहेसिव यूज़ होता है वो हमारे पास बेसिक हम किस तरह से करते हैं, ग्लू वगैरह लगा के जोड़ देते हैं। पेपर में हम यूज़ करते हैं बुक को बाइंड करने के लिए। फुटवेयर में हम लोग जो फुट की सोल होती है उसे अटैच करने के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट पार्ट्स को अटैच करने के लिए। मेडिकल फील्ड में जो हम सर्जिकल, जैसे फर्स्ट करो हमने किसी की कोई पट्टी की है तो हम उसको जोड़ने के लिए आपस में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास डाइज होते हैं। डाइज हमारे पास ऐसे कलर सब्सटेंस होते हैं जो किसी फैब्रिक को रंग दे देते हैं, किसी फैब्रिक को या किसी भी चीज़ को, जैसे हेयर डाइज वगैरह होते हैं। नेचुरल फिर डाइज की भी आगे हमारे पास दो तरह की किस्में हैं, नेचुरल डाइज होते हैं, सिंथेटिक। ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स की हेल्प से हम आपके MD कैट के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत ही इफेक्टिवली रिवाइज भी करोगे और इंशाल्लाह MD कैट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप रैपिड रिकॉल सेशन के कंप्लीट लेक्चर्स की एक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड कर देती हूँ।